दोस्तों आजकल हार्डवेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पीसी का कोई भी कंपोनेंट्स ले रहे हैं बहुत ज्यादा प्राइस हो गए हैं और अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि कब तक जाकर के प्राइस नॉर्मल होगा। काफी कमेंट आ रहे हैं कि अगर पीसी चाहिए तो इस वक्त हम लोग क्या करें। तो आपको ओल्ड जनरेशन के साथ में जाना होगा। अगर कम प्राइस है, बजट कम है, तो ओल्ड जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड करते हैं तो कुछ हद तक काम हो सकता है आपका। अगर वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है तो बेहतर क्या हो सकता है उसके बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। उसी पर ये वीडियो होने वाली है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि 12 से 13 हजार में अगर कोई पीसी बिल्ड होता है तो क्या उस पर वीडियो एडिटिंग या फिर जो है गेमिंग्स वगैरह हो सकता है कि नहीं, क्या हो सकता है इस बढ़े हुए प्राइस के दौरान। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बजट पीसी बिल्ड पर ही होने वाली है। इसके अंदर हम लोग एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, एक अच्छा सा प्रोसेसर लगाएंगे जो कि 12 से 13 हजार रुपए के अंदर ये बिल्ड हो जाए। आइए देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हम लोग i5 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर यूज कर रहे हैं जो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बहुत सारी टेस्टिंग चैनल पे पड़ा हुआ है, खास करके और भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं ताकि इस बढ़े हुए प्राइस के दौरान कुछ हेल्प हो सके। इसके एक्चुअल प्राइस की बात करें तो बेसिक प्राइस इसका 1500 रुपए के आसपास होता है। इस बढ़े हुए टाइम में क्या प्राइस है यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग इसको लगा रहे हैं वो है जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला H61 मदरबोर्ड जो कि 1100-1200 रुपए में आता है, 1300 रुपए तक भी मिलता है और इस वक्त 1500 रुपए के अंदर अगर मिल रहा है बिल्कुल भी आप इसको बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा मदरबोर्ड है, M.2 डायरेक्टली जो है इसके ऊपर लगता है, इसीलिए परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकल करके आती है। रैम की अगर हम लोग बात करें तो रैम के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। रैम की बात करें तो यहाँ पर 4 जीबी का 2 स्टिक हम लोग लगा रहे हैं। दोनों स्टिक लगाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा क्योंकि कम प्राइस के अंदर हमें अच्छा परफॉर्मेंस निकालना है। 4 जीबी अगर लेते हैं, पहले इसकी बेसिक प्राइस की बात करें तो ये 350 में एक आती थी तो 700 रुपए में दोनों हो जाता था, लेकिन अभी 600-700 रुपए में एक आ रही है तो 1500 रुपए के आसपास में दोनों आएगा। बढ़े हुए प्राइस से ये जो है जस्ट डबल हो गई है। और उसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 250 जीबी M.2 NVMe SSD लग रही है। अगर इस 250 जीबी की बात करें तो हमने जब खरीदा था तो ये 1500 रुपए का खरीदा था, लेकिन ये 3-3.5 हजार रुपए का हो रखा है। 256 जीबी की कोई भी SSD लेते हैं तो 3000 से प्लस हो गया है। वैसे बेसिक प्राइस जो है 1500 से 1800 रुपए ही रहता है। तो अगर मजबूरी है तो खरीदना भी आपकी मजबूरी है, इस वक्त लेना पड़ेगा और कम बजट के अंदर इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो है ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो है GTX 1050 Ti लगा रहे हैं। ये जेब्रोनिक्स का जब हमने खरीदा था तो नया ही 7,000 रुपए का मिला था। 7 से 10,000 रुपए के बीच में वेरिएशन रहता है, लेकिन ये यूज्ड मार्केट से लीजिए। यूज्ड मार्केट में अगर ये 5000 के अंदर अंदर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा जो है आपको ग्राफिक कार्ड जो है मिल जाएगा। पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 450 वाट या 500 वाट लगा सकते हैं। 450 वाट एंटी स्पोर्ट लगाते हैं तो ये करीब 1700-1800 रुपए का पड़ेगा। इसी के जगह पर अगर आप चाहें तो आप 450 वाट का एंट वैल्यू वगैरह यूज कर सकते हैं। कई सारा मैं लिंक दे रखा हूं, वहां से और भी कोई यूज कर सकते हैं जो कि 800, 1000, 1200 रुपए तक का मिल जाएगा। एक अच्छी पावर सप्लाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगा करके आप इसको यूज कर सकते हो। कैबिनेट की बात करें तो चूंकि बजट हमारा कम है तो 1000 रुपए के अंदर का कैबिनेट हम लोग लेंगे इसके अंदर, जो कि फ्रंटेक वगैरह का मिल जाता है। कई सारे हैं जिसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये ओवरऑल पीसी की अगर हम बिल्ड की बात करें, ग्राफिक कार्ड को हटाते हैं तो पहले ये 6000 रुपए के आसपास में बिल्ड हो जाता था। अभी ये जो है करीब 1500-2000 रुपए ज्यादा लगेगा क्योंकि SSD और आपका जो है रैम बढ़ गया है तो ये करीब 8-8.5 हजार में बिल्ड होगा। उसके अलावा 5000 रुपए के आसपास का अगर जो है आप एक ग्राफिक कार्ड यूज्ड में खरीद लेते हैं तो ये करीब 12 से 13 हजार रुपए के अंदर जो है पीसी बिल्ड हो जाएगा। और मिला जुला करके परफॉर्मेंस कैसा होगा हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। चलिए डेस्कटॉप पर हम लोग देखते हैं। और बाकी पीसी ऑन है, इसको हमने जिग पर बिल्ड किया हुआ है ताकि सही तरीके से टेस्टिंग हम लोग इसको कर सकें। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों आगे है डेस्कटॉप पर, आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर इंटेल कोर i5 का 3470 प्रोसेसर है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं GTX 1050 Ti लगा हुआ है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोग इसको पूरा ओवरलोड देकर के देखा और घंटों तक टेस्टिंग में लिया ताकि सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो। एक साथ हम लोगों ने खोला इसके अंदर कोरल ड्रा 2021, फोटोशॉप 2021 और ऑनलाइन के बहुत सारे टास्क को हम लोगों ने एक साथ ओपन किया। साथ में ही प्रीमियर प्रो का भी हम लोगों ने
एक वीडियो के साथ में ओपन किया ताकि एडिटिंग में भी हम लोग देख सकें कि ये क्या कुछ कर सकता है। ये सारी चीजें एक साथ हम लोगों ने ओपन किया और कोरल ड्रा में हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया। कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने काफी देर तक यूज किया। उस कंडीशन में कोरल ड्रा बहुत ही स्मूथ चल रहा था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। साथ में फोटोशॉप को जब हम लोगों ने ट्राई किया, एक हैवी फाइल पर हम लोगों ने काम किया, उस हैवी फाइल पर काफी देर तक काम किया, थोड़ा सा ओवरलोडेड चल रहा था। वो इसलिए ओवरलोडेड चल रहा था कि साथ में हम लोगों ने प्रीमियर प्रो को भी ऑन कर रखा है। अगर आप उसको क्लोज करते हैं तो ये ऑलरेडी अच्छा चलने लग जाएगा। तो आप जो है फोटोशॉप एंड कोरल ड्रा को मिला करके आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ में अच्छी खासी जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक ठाक प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छी नहीं। हाँ, फोटोशॉप के अंदर छोटी मोटी जो है आप आराम से एल्बम वगैरह का भी डिजाइन कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। प्रीमियर प्रो की अगर हम लोग बात करें तो प्रीमियर प्रो में भी जो है एडिटिंग है, क्योंकि जो एडिटिंग होता है वो सीपीयू टास्क होता है, सीपीयू का ही पावर ले रहा होता है। तो यहाँ पर i5 थर्ड जनरेशन है तो थोड़ा सा वीक तो चलेगा, लेकिन हाँ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और छोटी मोटी शॉर्ट्स वगैरह अगर एडिट करना है आपको प्रीमियर प्रो के अंदर और प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बड़ी वीडियो एडिट करने में और इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में फंसेगा ये, क्योंकि प्रोसेसर जो है आपका बहुत ही लोअर हो जा रहा है। उस कंडीशन में आप 6 जनरेशन कम से कम जाएंगे तो सही चलेगा। लेकिन हाँ, बाकी सारे काम के लिए हैवी वीडियो एडिटिंग छोड़ करके, हैवी गेमिंग छोड़ करके, गेमिंग को भी हम लोग ट्राई करेंगे, बाकी सारे काम अच्छे से हो सकते हैं। बाकी ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन में कई सारे टास्क हम लोगों ने ओपन किया, 4K की वीडियो भी हम लोगों ने प्ले करने की कोशिश किया। ये सारी चीजें बहुत ही स्मूथ चली है। 4K की वीडियो आराम से प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल भी कमाल कर रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग। बस जो है वीडियो एडिटिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग को छोड़ करके सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो ये तो रहा प्रोडक्टिविटी, जो कि आप लोगों ने देखा, मिला जुला करके बहुत अच्छा काम रहा। लेकिन गेमिंग का क्या, देते हैं आकाश को, उसके बाद देखते हैं गेमिंग में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, फिर कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो गाइस, आप लोगों ने बॉटलनेकिंग का नाम तो सुना ही होगा, और वही चीज मुझे दिखाई दी इस पीसी को टच करने के बाद। मतलब हाँ, हमारा जीपी बहुत ज्यादा कम यूसेज में था और हमारा सीपीयू था पूरा का पूरा हैवी यूसेज में। तो वो चीज आप लोगों को दिखाने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं GTA 5 गेम के अंदर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, GTA 5 की जो सेटिंग्स है वो हमने जस्ट नॉर्मल पे रख रखी है, वीसिंग हमारा ऑफ है और कुछ भी हमने नहीं लगा रखा है एक्स्ट्रा। और अगर इस गेम की बातचीत करें तो FPS पर तो बाद में ध्यान देंगे, पहले देख लेते हैं कि हमारा कौन सा कंपोनेंट कितना यूज हो रहा है। तो अगर जीबी यूसेज की बातचीत करें तो 50 के आसपास है, कभी कभी नीचे भी जा रहा है, कभी कभी ऊपर भी जा रहा है, वो आप लोग देख लो अपने हिसाब से। बाकी जीबी टेम्परेचर की बातचीत करें तो 45 के आसपास ही वेरिएशन कर रहा है, थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो रहा है। और अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो मैंने कहा था ना कि हमारा जो जीपीयू है वो बहुत ही कम यूज हो रखा है और जो हमारा सीपीयू है वो 100% यूसेज में है। तो देख सकते हो कि हमारा जो जीपीयू है उसका जो यूसेज है वो सीपीयू यूसेज से बिल्कुल हाफ है, 50 इसका और 100 इसका। और अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो भाई 70 डिग्री सेल्सियस, जो कि हाँ ये हैवी होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी तो ठंड का माहौल चल रखा है, फिर भी हमारा जो सीपीयू है वो 70 डिग्री के आसपास है। और अगर यही टाइम गर्मियों में होता तो हमारे जो टेम्परेचर है ना वो और ही ज्यादा ऊपर जाते, शायद वो 80 के आसपास भी क्रॉस कर जाते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस पीसी को बिल्ड करोगे तो आप लोगों को कोई एक अच्छा एयर कूलर लगाना ही पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं हमारा FPS। तो FPS में मैं मोटा मोटा अगर बोलना चाहूँ तो 30+ है और 50 से नीचे है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। बस कभी कभी 30 से नीचे भी आ रहे थे। लेकिन हाँ, अगर गेम के एक्सपीरियंस की बातचीत की जाए तो भाई सही था, बहुत ही ज्यादा सही था, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी खेलने में। और हाँ, नॉर्मल सेटिंग है इसलिए हमें दिक्कत नहीं आई। और ये जो गेम है ना वो मैंने 1080p पर टेस्ट कर रखी है। और अगर आप लोग खेलोगे तो इसका जो रेजोल्यूशन है उसको कम कर देना, तो उससे क्या होगा कि आपके जो FPS आ रहे होंगे ना वो थोड़े से और ज्यादा मिल जाएंगे। वैसे तो अभी मैं GTA 5 इनहैंस टेस्ट करता हूँ। अगर आप लोग GTA 5 का लेगेसी वर्जन ट्राई करोगे तो उसमें और ही ज्यादा आप लोगों को FPS मिलने लगेंगे। बाकी वो तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किस चीज को कैसे प्ले करते हो, कौन सा मोड प्ले करते हो, कौन सा वर्जन प्ले करते हो, तो वो चीज अपने हिसाब से देख लेना। मैं GTA 5 इनहैंस का बताया है। और अगर बात करें हमारे नेक्स्ट गेम की, तो नेक्स्ट गेम है हमारी काउंटर स्ट्राइक 2, जो कि ठीक ठाक गेम है। वो हमारे सीपीयू और जीपीयू दोनों की ही पावर यूज करती है। और अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत करें तो हमने हाई पर रख रखा था, बहुत ज्यादा वेरी हाई पर नहीं गए क्योंकि हमें लैग के चांसेस मिल सकते थे, क्योंकि बॉटलनेकिंग हमें GTA 5 के अंदर ही देखने के लिए मिल गई थी। तो अगर बात करें हमारे जीपी यूसेज की तो उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, आप लोग यहाँ पे सामने सामने देख भी सकते हो। और अगर जीपी टेम्परेचर की बातचीत करें तो वही हमारे पिछली बार से थोड़ा सा कम है, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और सीपीयू यूसेज हमारा इसमें 100% है, जो कि वही था हमारा GTA 5 वाला ही। सीपीयू यूसेज हमारा 100% है और जीपीयू का कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीपीयू अलग से ही अपना भांग के नशे करके मतलब मस्ती में है वो। और अगर इसमें भी सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो इसमें भी हमारा जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, हैवी है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी में भी अगर आपके टेम्परेचर 70 के आसपास जा रहे हैं तो उसमें कोई एक अच्छा सा एयर कूलर लगा लो या फिर लिक्विड कूलर, कोई भी प्रोसेसर हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं कह रहा कि आप i5 के 3rd जनरेशन के लिए आप लोग लिक्विड कूलर लगाओगे, कुछ भी मतलब
कुछ भी। तो अगर आप लोग कोई हैवी प्रोसेसर यूज करोगे और उसमें अगर 70 डिग्री के आसपास टच कर रहा है तो आप लोगों को लगाना जरूरी है कूलर या फिर लिक्विड कूलर। तो अगर बात करें हमारे इसमें रैम यूसेज की, तो रैम यूसेज था इसमें हमारा 7 GB के आसपास, 8 GB रैम लगा पड़ा है, 7 GB मतलब हमारा रैम भी अच्छा खासा यूज हो रखा है। और अगर FPS की बातचीत करें तो यहाँ पे 40+ FPS आ रहे हैं। और एक दिक्कत थी जो कि मैंने काउंटर स्ट्राइक में बहुत ही ज़्यादा फेस करी है, मैं जब भी खेल रहा था जैसे ही हमारा जो करेक्टर है वो मर रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, हमारी गेम जो थी ना वो 5 से 10 सेकंड के लिए ना फ्रीज हो जा रही थी। और 5 से 10 सेकंड एक गेमर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि भाई 5 से 10 सेकंड और वो भी गेम फ्रीज में भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है ये। बट फिर भी काउंटर स्ट्राइक 2 की अगर देखा जाए तो उतना वैसे जो फ्रीज हो रही थी वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे जो FPS है ना, FPS हमारे बहुत ज़्यादा सही आ रहे थे। और इस गेम के बाद हमने चालू कर दी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी और इसकी सेटिंग्स को रखा था हमने लो पर, क्योंकि हमें गेम को जस्ट प्लेबल रखना था कि हम किस सेटिंग पर इस गेम को प्लेबल रख सकते हैं। और हमने रख रखा था अपस्केल टाइप को NVIDIA NS पे और अपस्केल मोड को हमने रख रखा था NVIDIA परफॉर्मेंस पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और अगर GPU यूसेज की बातचीत करें तो भाई पिछली बार वाले ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे GPU यूसेज, मतलब मैं बताऊँ क्या, आप लोग सामने सामने देख लो, मैं इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। और अगर GPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो GPU हमारा बहुत ज़्यादा लोड में नहीं है, जैसे कि कुछ गेम आप लोग देख ही रहे हो कि उसकी लोड में ना जाने की वजह से हमारे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह रहे हैं, 45 के आसपास ही रह रहे हैं, 40 तक भी जा रहे हैं। GTA 5 में तो हमारे टेम्परेचर जो थे वो 40 के आसपास थे, बाकी इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर CPU यूसेज की बातचीत करें तो हमारा 100% है और CPU टेम्परेचर हमारा पिछली बार की तरह ही है 70 डिग्री सेल्सियस। और अगर रैम यूसेज इसमें भी हमारा 7 GB प्लस है, क्योंकि हमारे पास 8 GB रैम है, तो सारी गेम जो है वो हमारे रैम को प्रॉपर यूज़ करने वाली है। और अगर इसमें FPS की बातचीत करें तो 30+ है, कभी कभी 30 से नीचे भी आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से देख लेना। वैसे एक्सपीरियंस उतना भी बुरा नहीं था, सही था, मतलब डिसेंट से आप लोग कह सकते हो। कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा ही लैग देखने के लिए मिल रहा था, तो कहीं कहीं पर सही था। अब बात करते हैं हमारे FPS की, तो FPS बहुत ही ज़्यादा घटिया थे, गलीच थे, मतलब नीच थे, मैं क्या ही बोलूँ यार। जब मैं फाइटिंग सीन में था भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार FPS देखने के लिए मिल रहे थे, मतलब मैं कोई भी अगर मूव परफॉर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा लग रहा था डिले देखने के लिए मिला, FPS बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो बाकी आप ही देख लो यार, आप लोगों को ये PC बिल्ड करना है यानी गेमिंग के लिए। बाकी इस गेम के बाद हमने टेस्ट कर दी थी फ्री फायर को हमने रख रखा था स्मूथ सेटिंग पर, और स्मूथ सेटिंग पर रखने के बाद हमारा जो क्लैश स्क्वाड था वो एकदम सही से प्ले हुआ। वैसे अभी मैं फुल मैप मैच में नहीं था, मैं जस्ट क्लैश स्क्वाड में था और वो भी स्मूथ सेटिंग पर, तो इसलिए हमारा लैग देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अगर आप लोग फुल मैप मैच खेलते हो, स्टैंडर्ड सेटिंग पर रखते हो, तो ऑफकोर्स ये लैग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि i5 का 3rd जनरेशन ही है, GPU यूज नहीं करती ये गेम, इसलिए हमारे जो FPS है वो वहाँ पे ड्रॉप होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फ्री फायर ही प्ले करनी है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग i5 के 3rd जनरेशन के साथ में जाओ, आप लोग इससे ऊपर में जाना, वहाँ पे ये जो गेम है वो सही से चलेगी। बाकी तो ठीक ठाक ही है। वैसे अगर अपना ओपिनियन दूं इसको गेमिंग के लिए बिल्ड करना चाहिए नहीं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये PC आप गेमिंग के लिए बिल्ड करो, क्योंकि इसमें मेरे को बोटलनेकिंग देखने के लिए मिली है। अगर इसमें हमारे GPU पे 100% यूसेज पे होता तो हमारी जो हॉगवर्ट्स लेगेसी है वो अच्छे से चल पाती, GTA 5 में और FPS प्लस होते, और जो हमारी काउंटर स्ट्राइक में फ्रीजिंग इशू था वो बिल्कुल नहीं आता। और फ्री फायर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो मतलब फिर भी हमारा उतना ही स्मूथ चलती जितना चल रही थी। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, दिक्कत तो बहुत ज्यादा ही है। गेमिंग के लिए इस PC को गलती से भी बिल्ड मत करना, आप लोग का पैसा बेकार होने वाला है। तो इस गेम टेस्ट को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, डाउट होगा ना कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था i5 3rd जनरेशन के साथ में GTX 1050 Ti का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो जितना भी सारे प्रोडक्टिविटी का काम रहा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम किया और ठीक ठाक रहा। बजट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, बेसिक तौर पे सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप जो है गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो गेम में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। प्रोडक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हैवी गेमिंग्स के लिए, हैवी वीडियो एडिटिंग के लिए PC नहीं है। बेसिक तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे बजट के अंदर, बढ़े हुए बजट में और क्या सस्ते में कर सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।